हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कमांड्स ऑफ यूनिक्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ कमांड्स बताई थी विच वर वेरी बेसिक एंड इधर मैं कुछ और कमांड्स बताऊंगी यूनिक्स की। तो लेट्स स्टार्ट एंड वी आर स्टार्टिंग विद द कमांड कैट। तो हमारे पास एक कमांड है यूनिक्स में कैट। अच्छा, कैट क्या करती है? इट विल क्रिएट अ फाइल एंड इट विल अलाउ यू टू राइट इन दैट फाइल। मतलब ये कैट कमांड फाइल भी क्रिएट करती है और उस फाइल में लिखने की हमें परमिशन भी देती है। मीन्स वी कैन राइट इन दैट फाइल, एक ही बार में हम उसमें राइट कर सकते हैं। तो मैं सिंटेक्स बता देती हूँ। कैट एंड दिस साइन एंड हेयर यू कैन राइट फाइल नेम। सो हेयर माई फाइल नेम इज F1। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस करा, इट विल give you cursor in the next line and it is asking to write. So let's say मैंने इधर लिखा hello unix enter, I want to write this only और मैंने उसको अब मुझे अपनी ये फाइल बंद करनी है, F1 फाइल बंद करनी है। तो मैं क्या प्रेस करूंगी? कंट्रोल डी टू कम आउट फ्रॉम दैट। तो कंट्रोल डी कर दिया। तो लेट्स से अब मैं ls कमांड यूज करूंगी। ls मीन्स लिस्टिंग टू टू चेक वेदर F1 file is created or not। तो मैंने करा ls। तो you can see here F1 फाइल बन चुकी है और हमें इसका कंटेंट देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? वो भी हम किससे चेक करते हैं? कैट कमांड से। कैट F1 F1 देखेंगे तो क्या प्रिंट हो गया? हेलो यूनिक्स, क्योंकि हमने हेलो यूनिक्स ही फाइल 1 में F1 फाइल में लिखा था। और ये भी कर सकते हैं कैट इस साइन F1, both are same, it will also show the content of file F1। now अब हमें क्या करना है? F1 का डेटा हमें किसी और फाइल में डालना है। तो हम क्या करेंगे? cat F1 और ये वाला साइन दैट इज योर रीडायरेक्शन साइन एंड F3। सपोज F3 मेरे पास एक फाइल है, तो मैंने ऐसे करा तो इट विल कॉपी द कंटेंट ऑफ F1 टू F3। हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा F1 में मेरे पास क्या है? इसमें लिखा हुआ हेलो यूनिक्स, बट सपोज करो मेरे को इसमें कुछ और लिखना है। तो सपोज करो मैंने लिखा कैट F1 करा, एंटर करा, तो ये दोबारा पूछ रहा है लिखने के लिए। तो मैंने लिखा हेलो जावा और कंट्रोल डी। मैंने बताया था अभी कंट्रोल डी से हम बाहर आएंगे। तो कंट्रोल डी मैंने प्रेस करा, तो अब लिखा मैंने हेलो जावा F1 में। तो लेट्स सी अब F1 में क्या आएगा। कैट F1 करेंगे हम, तो यू कैन सी इसने हेलो यूनिक्स को ओवरराइट कर दिया। मतलब अगर हम दोबारा कैट F रिडायरेक्शन का साइन और F1 यूज करते हैं तो इट विल ओवरराइट द प्रीवियस कंटेंट, बट इन सच केस वी शुड यूज दिस साइन, डबल रिडायरेक्शन साइन एंड देन F1। अभी F1 में क्या है? हेलो जावा। अब मैंने ऐसे करा और मैंने लिखा हेलो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब मैंने करा कंट्रोल डी। नाउ लेट्स सी कि इसने ओवरराइट करा है या अपेंड करा है। तो सी इधर क्या आंसर दे दिया? हेलो जावा हेलो ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब उसने ओवरराइट नहीं करा, अपेंड कर दिया। तो दिस वे वी कैन यूज कैट कमांड। नाउ कैट के बाद हमारे पास आता है रिमूव फाइल। सपोज ls कमांड करा मैंने, ls टू सी टू लिस्ट ऑल द डायरेक्टरी एंड फाइल्स फ्रॉम दैट फोल्डर। तो अब रिमूव फाइल, रिमूव करना है मुझे F1। तो मैं क्या यूज करूंगी? rm कमांड एंड F1। तो इसने अब ls दोबारा करेंगे तो इसने F1 फाइल रिमूव कर दिया। बट अगर मैं करती हूँ rm डैश i f3.text, अब I मीन्स हेयर इंटरेक्टिवली रिमूविंग, मतलब ये पूछेगा आपसे कि रिमूव करना है या नहीं करना। तो मैंने एंटर करा, तो इट इज आस्किंग रिमूव रेगुलर फाइल F3। सो इफ यू वांट टू प्रेस yes,
तो तुम्हें Y प्रेस करना है, अगर नहीं करना तो कैपिटल N. सो जस्ट से एंटर एंड वो रिमूव कर देगा. अगेन ls करके देखेंगे तो यू कैन सी F3 is also being removed. Now अब ls कमांड हम यूज कर रहे हैं. ls means listing of all the contents inside that particular present working directory. तो ls के साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. ls -l करेंगे तो it will give you all the detailed information about files and directories. Since we are having only one डायरेक्टरी ओवर हेयर abc एक डायरेक्टरी है केवल इधर, तो उसका उसने सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया. मतलब क्या उसकी परमिशंस हैं, कौन से फोल्डर में है, कितने बजे वो क्रिएट हुई, कितने बजे वो मॉडिफाई हुई, एवरीथिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. अब ls -t करेंगे तो ये सॉर्ट कर देता है. और इधर क्या है, हमारे पास एक ही है डायरेक्टरी, तो इसने वही शो कर दिया. बट ls -t शॉर्ट कर देता है. मैं ऑप्शंस बता रही हूँ आपको. ls -r डिस्प्ले द कंटेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर. ये रिवर्स ऑर्डर में शो कर देता है. आफ्टर दैट ls -s स्मॉल s इट विल लिस्ट along the size of the file. तो देखो साइज क्या है डायरेक्टरी का हमारा, उस डायरेक्टरी में तो कुछ है ही नहीं. abc जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, तो इसने क्या दे दिया, साइज 0. स्मॉल s का मतलब साइज. अब इसमें एक और ऑप्शन आता है ls कैपिटल S. ये क्या करता है, आपको सॉर्ट भी कर देता है और लिस्ट भी कर देता है. अब ls स्मॉल I it will give you the inode number of the particular of all the directories or files present in that present working directory. तो इधर हमारे पास एक ही डायरेक्टरी है तो उसका क्या दे दिया, inode number. अब आफ्टर दैट ls कैपिटल R ये क्या करता है, it will display files and directories recursively including their subdirectories. तो ये क्या कर देगा, आपको सारी डायरेक्टरीज वगैरह लिस्ट कर देगा और उसके अंदर क्या क्या है कंटेंट वो भी लिस्ट कर देगा. तो abc के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि अभी हमने साइज बताया उसका कि साइज उसका 0 ही है, तो वो सब लिस्ट कर देगा. यू कैन प्रैक्टिस बाय योर ओन. अच्छा, एक और इसका ऑप्शन होता है ls n. तो ये क्या दे देता है, यूजर आईडी देता है. आप देख सकते हैं इधर सब ये जो दिया है इसने पहले इधर नाम आ रहा था गरिमा देन डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन अब इसने क्या दे दिया, ये दो यूजर आईडी. तो ये क्या है, हो गया हमारा ls मीन्स लिस्टिंग ऑफ कंटेंट इनसाइड दैट present working directory.